21 साल की उम्र में जब शरीर का यौवन उफान मारता है तो इस उम्र में सभी लड़कियों का मन होता है शादी करने का, किसी पुरुष के साथ प्रेम करने का, अपने पति के साथ आलिंगन होने का, प्यार का पागलपन सवार होता है। क्योंकि शरीर के हार्मोन हमें संकेत देते हैं कि और हमारा शरीर बचपना छोड़कर हुस्न की दहलीज पर कदम रख रहा होता है और हमारा शरीर अब शारीरिक संभोग के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता था। हर एक नए लड़के में अपना जीवन साथी तलाशती थी, उसके साथ प्यार करना चाहती थी। मैं अपने सुहाग रात के सपने दिन में ही देखने लगती थी। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ, क्योंकि हर लड़की उम्र के इस पड़ाव पर अपने शरीर में ये बदलाव महसूस करती है। लेकिन ऑफिस के काम की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी, या यूं बोले तो मुझे नशा था कि पहले मुझे अपने करियर को सेट करना है, उसके बाद कुछ और। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी और स्मार्ट लड़की हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरी है और यह कहानी तब की है जब मेरी उम्र 22 साल की थी तो मेरी दादी मेरी माँ और मेरे ऊपर बहुत जोर डालने लगी कि बिट्टी की शादी जल्दी करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि अपने दामाद को देख लूं, लेकिन मैं अपने करियर को लेके ज्यादा सीरियस थी। ऐसे करते करते मेरी उम्र कब 28 साल कब पहुँच गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरी माँ भी शादी के लिए जोर डालती थी और बोलती बुढ़ापे में घर बसाओगी क्या, तो मैं उनसे झगड़ती कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, 28 साल कोई उम्र होती है। दोस्तों, असल में इसका कारण ये था कि आए दिन बड़ी बड़ी हीरोइन की रील देखती, सोशल मीडिया पे एक नई वीडियो देखती जिसमें वो बोलती कि शादी तभी करो जब तुम मानसिक तौर पर तैयार हो। और ये बातें मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा घुसी कि मुझे भी यही लगा कि पहले अपना करियर बाद में सब कुछ। ऐसे ही मेरी उम्र 31 साल हुई और मुझे पीरियड्स में काफी दिक्कत आने लगी, जैसे ब्लीडिंग में दर्द होना, फ्लो ज्यादा होना। दोस्तों, जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी दवाई दी और बोला शादी सही उम्र में करो, नहीं तो बच्चे पैदा होने में दिक्कत होगी। जब घर आई और इसके बारे में इंटरनेट पर देखा तो पाया कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस एग फ्रीज कराती है, जिसमें मेरे भ्रूण से अंडा निकालकर उसे कई सालों के लिए फ्रिज कर दिया जाएगा और जब भी मैं माँ बनना चाहूँ तो इस एग का इस्तेमाल कर सकती हूँ। एक बार फिर फिल्मी और इंटरनेट का अधूरा ज्ञान प्राप्त करके मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा था या तो एग फ्रीज करा लिया जाए या शादी की जाए। तो मैं एक दिन मुंबई के एक बड़े अस्पताल में गई। वहां जाकर डॉक्टर से बात किया तो पता चला एग की क्वालिटी 25 से 27 तक सबसे अच्छी होती है। आप खुद अभी 31 की है, जिसमें एग की क्वालिटी गिर चुकी है, जिसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उससे भी बुरा ये जानकर लगा कि एग फ्रीज करने के लिए हर महीने मुझे 30,000 देने होंगे। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि शादी और परिवार बसाने की उम्र अब निकल चुकी है। फिर मैंने लड़का देखना शुरू किया और 33 साल की उम्र में मेरी एक 36 साल के आदमी से शादी हुई। लेकिन आज शादी को 5 साल हो गए हैं और माँ बाप बनने का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब मुझे दादी की वो बात याद आती है जब वो बोला करती थी कि शादी कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिस करियर को सेटअप करने के लिए मैंने इतने साल का इंतजार किया और पैसे कमाए, अब वो पैसे हमारी ट्रीटमेंट और 1000 तरह के टेस्ट में जा रहे हैं। मैं उन सभी लड़के और लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ, करियर बाद में भी बनता है। आप किसी इंसान के साथ हैं तो प्यार उनसे भी हो जाता है। हमारे शरीर के लिए हर चीज का समय डिसाइड है। जैसे पहली माहवारी 12 साल की उम्र में आना और 50 साल की उम्र में खत्म हो जाना, वैसे ही बच्चे पैदा करने का भी एक समय है। सारी चीज समय के साथ फिर प्राप्त की जा सकती है, लेकिन समय दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना आपकी उम्र दोबारा कम की जा सकती है। एक्ट्रेस, हीरोइन और टीवी पे आने वाली 55 साल की अदाकारा को देखकर अपने जीवन का फैसला कभी ना लें, क्योंकि ये पैसे के दम पर जवान दिखते हैं।
पैसे के दम पर दूसरे की कोख किराए पर लेके अपने बच्चे उनके कोख में पैदा करवाते हैं। ये साधारण लोगों के लिए एक ब्रेन वॉश का काम करते हैं, जिसे हमारी जैसी लड़कियां देखकर अपना शरीर और समय दोनों बर्बाद करती है। तो दोस्तों, समय से शादी कीजिए, बच्चा पैदा कीजिए, क्योंकि समय रहते आप नहीं सचेत होंगे तो सारी जिंदगी सिर्फ पछतावा होगा और कुछ नहीं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।